जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये देखिए प्यारी सी हमारी राधा रानी जी की पोशाक ये तैयार करवाई थी। और ये पोशाक जो है राधा रानी जी को अर्पण होगी। तो ये पोशाक जब तैयार हो रही थी तो मन में बहुत सारे भाव थे, क्योंकि बहुत सुंदर पोशाक तैयार हुई थी। और साथ ही ये है भक्त सेवा, क्योंकि ये जानी थी ललित बिहारी जी को अर्जेंट में पोशाक। और हम ना एक ही दिन में तो देखिए पोशाक बन नहीं सकती थी, इसीलिए प्रभु ने इतने भाव दिए कि ये दोनों ही पोशाकें तुरंत हमारे पास मतलब हमको रेडीमेड लेनी पड़ी, क्योंकि प्रभु तक ये अर्जेंट ही पहुंचनी थी। और हम सभी 2 बजे ही रात को निकल गए बरसाने की तरफ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि जिस वक्त प्रभु की सेवा होती है ना, या कुछ भी होता है, हमें सच बोलूं नींद ही नहीं आती, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, पहले सेवा पहुंचनी चाहिए। हमारे दिल में यही बात चलती रहती है कि किसी भी तरह सेवा प्रभु तक पूर्ण पहुंचे। और आज तो भैया हमारा कन्हैया भी साथ ही जा रहा है, वो भी जल्दी जग गया और आके फिर गोद में आराम से सो गया वो। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं बरसाने, और पूरा सुनसान है, कोई है ही नहीं ज़्यादा। लेकिन हाँ, बहुत सारे भक्त मंगला आरती में होते हैं जो डेली वहाँ रहते हैं, जो वहीं के गांव के होते हैं। तो और कुछ भक्त जो दर्शनार्थी होते हैं, जो रुके होते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ मंदिर परिसर के, क्योंकि पुराने मंदिर में ही यहाँ गाड़ी को पार्किंग करने की जगह होती है, और वो करके हम अपना सामान लेते हुए सारा, और हम जा रहे हैं सबसे पहले अपनी राधा रानी जी को प्रणाम करने, उनके दर्शन के लिए राधा रानी को। और मैंने आप सबको ये स्थान दिखाया हुआ है कि जब भी आप जाएं इस स्थान पर सबसे पहले हाजिरी लगाएं, क्योंकि यही पूर्णतम प्राकट्य स्थली है हमारी राधा रानी की। सब भटक गए हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ से प्रणाम करके ही आगे बढ़ें, ठीक है। तो ये जब राधा रानी जी के मंदिर के लिए जाते हैं, ये वही स्थान है। और अब हम जा रहे हैं, एकदम अंधेरा है अभी भी, लेकिन बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। नींद पूरी नहीं हुई है तो आंखें भी सूजी हुई है, सच कहूँ तो, क्योंकि सोए नहीं है बिल्कुल भी। रात को सब पैकिंग में हो जाता है। तो सेवा अर्पण करना और सेवा तैयार करना, सब में सच बताऊँ बहुत मेहनत होती है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, प्रभु की पोशाकें बनाते हैं, अनंत चीज़ें करते हैं। और ये सब प्रभु की कृपा है कि उन्हीं के कारण हम ये सब सेवाएं जो है कर पाते हैं। क्योंकि सेवा का तरीका कोई भी हो, बस प्रभु तक वो सेवा आपके भाव अनुरूप पहुंचनी चाहिए, और वो पहुंच रही है। और उन भक्तों को भी प्रभु खूब आशीष दे जो प्रभु को इतना प्रेम करते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये भक्त मिल गए, इन्होंने पहचाना कन्हैया को। और यहाँ पर हम दहलीज़ पे थे हमारी राधा रानी की दहली पूजा के लिए। और यहाँ पे ये दहलीज़ आप देख रहे हैं, ये हमारी किशोरी जी बरसाने वाली राधा रानी जी की दहलीज़ हैं। और ये देखिए कितना प्यार कर रहे हैं सब कन्हैया को, और हमें बहुत आनंद मिलता है। उसके प्यारे प्यारे भक्त ये राधा रानी के पास हैं, हम एकदम उनकी दहलीज़ पर आप सब दर्शन कर रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ पर हम 2 बार हमने सेवा की, बहुत आनंद मिला। और हम अभी ऊपर ही हैं। अब आप कहेंगे कि वीडियोस तो बन नहीं पाती है, लेकिन थोड़े से वीडियोस बन जाते हैं, वो भी राधा रानी से परमिशन लेके, तो ये अच्छा लगता है। यहाँ फिर उस कन्हैया के बहुत सारे भक्त मिल गए हैं। सुबह की ही ये वीडियो है, क्योंकि अभी मंगला ही है। और यहाँ राधा रानी श्रृंगार के समय पे पोशाक को धारण करेंगी, और हम भी उसी इंतज़ार में हैं। ये मंगला का जो है समय है, देखिए। और हम सब यहाँ पे इंतज़ार में हैं कि हमारी प्यारी सी राधा रानी जब भी हमारे द्वारा बनाई हुई पोशाक धारण करती हैं, हमें बहुत आनंद मिलता है। और प्रभु की कृपा के कारण ही ये सब संभव हो पाता है, क्योंकि तुरंत एकदम से 2 घंटे के अंदर ये सब हो पाना बहुत टफ है। लेकिन कान्हा जी स्वयं ये चीज़ें करते हैं, और ये सब के पीछे आप सभी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, प्यार, सब मैं उसको भी इसका क्रेडिट देती हूँ। क्योंकि
दूसरों की प्रेयर, जो भक्तों की प्रेयर होती है या जो हमसे जुड़े हुए भक्त होते हैं या एक सिंपल जो धर्म में या भक्ति में नहीं भी है, उनके भी आशीर्वाद से मनुष्य जो है अपने जीवन में आगे अग्रसर होता है। और हमें अग्रसर सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लाला की तरफ होना चाहिए। और अब हम पहुंच गए हैं हमारे छोटे से बिहारी जी के पास, और यहाँ पर आज हमें ऐसी सेवा मिली है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारे हाथों से आज राधा रानी और कान्हा जी का श्रृंगार स्नान सब हो पाया। खैर ये प्रथम था, इसीलिए सब संभव था। और यहाँ पर ये भक्त सेवा जो है ये पूर्ण रूप से पहुँच गई है। तो हमारे सामने एक ही धारण होगी, दूसरी अब जब भी धारण हो, पता नहीं, हमारा काम था अर्पण करने का। और यहाँ पर मुझे ध्यान भी नहीं था कि ये सोना ने वीडियो बना ली है, मुझे नहीं पता था। और मैं यहाँ पर ये सेवा दे ही रही थी। बहुत आनंद मिल रहा था, क्योंकि जब से कान्हा जी ने कहा है कि एक एक स्वरूप में मैं ही हूँ और मैं ही विराजता हूँ, बस जहाँ जहाँ मैं बोलता जाऊँ वहाँ वहाँ चलते जाओ। हम उनकी बताए हुए उस मार्ग पर चलते जा रहे हैं, एक एक जगह की सेवाएं करते जा रहे हैं। और ये सेवाएं कैसे पूर्ण हो रही हैं, ये चमत्कार ही है, जिसे शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि हम जिस तरह से दिन रात जो काम करते हैं, जो पोशाकें बनाते हैं या घर के काम होते हैं, घर की सेवाएं होती है, एकदम से झट निकल आते हैं और शरीर भी ठीक रहता है। ये सब बिना प्रभु के चमत्कार के नहीं हो सकता। चाहे किसी मनुष्य के पास कितना ही धन क्यों न हो, वो कुछ नहीं। और यहाँ हमने प्रिया प्रीतम को सोते हुए देखा, और उसके बाद वो हमारे जाने के बाद ही वो जागे थे। और फिर उसके बाद उनको तैयार किया, और आज आप सोच नहीं सकते वो इतने सुंदर स्वरूप में थे। और इनकी भी लीला मैं बताऊंगी कि ये किस प्रकार इस रूप में यहाँ पर स्थापित हुए हैं। और क्योंकि हम हरिदासी संप्रदाय से हैं, और थोड़ा सा इसके लिए भी हम ललिता जू के शुक्रगुजार कहूँ या उनकी कृपा कहूँ या उनकी दया कहूँ, कि उनकी ही दया से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमारे गुरुदेव की कृपा से, कि हम प्रिया प्रीतम इतने खुश थे। और पता है आपको, यहाँ पे भी राधा ने सेम वैसी ही बात सोना को बोली। हम घर में हमेशा लाला लाली के हाथ में पैसे रखते ना, तो जब इनका श्रृंगार पूरा हुआ तो वो जल्दी से बोली, अब रख मेरे हाथ में पैसा, जैसे हमारे बच्चे बोलते हैं ना। क्योंकि हमारे अंदर भाव किशोरी रूप का आता ही नहीं, बच्चे वाला ही भाव आता है। और फिर उनके भोग प्रसादी, राधा रानी ने भी उनके लिए प्रसादी जो भेजी थी, हमने वो अर्पण की। क्योंकि इस मंदिर के बाद फिर हमारा कहाँ आगे रुख होगा हम कुछ नहीं जानते, सब प्रभु की कृपा से है। और यहाँ पे देखिए हम अंदर ही हैं, और यहाँ पर भी हमारी राधा रानी ने, ये देखिए यहाँ पे उन्होंने पोशाक धारण कर ली है, बहुत प्यारी लग रही है राधा रानी, अनंत खुश है वो। और जब भी पोशाक धारण करती है तो हमें बहुत आनंद मिलता है। हमें हमारी जितनी थकावट होती है सब दूर हो जाती है जब वो खुश होती है, और उनकी सेवाओं से ही जीवन का आनंद है। और आपको बताऊं, इतनी खुश थी राधा रानी कि उन्होंने मुझे मतलब इतना सारा प्यार दिया, इतनी सारी चुनरियाँ उड़ाई कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखो मेरा गला भरा हुआ है मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और इसमें से ये सब कान्हा जी की कृपा से और राधा रानी जी के प्रेम से होता है। और यहाँ पर भी कन्हैया के बहुत सारे भक्त जो हैं आ गए थे, जो उनके साथ वीडियो बना रहे थे, और सब जो है इसी बात का आनंद ले रहे थे। देखिए यहाँ पे बहुत सारी बातें प्रभु बताते हैं जो गुप्त होती हैं, मैं उन चीज़ों को आप तक नहीं पहुँचा पाती हूँ, लेकिन चाहती हूँ कि कुछ ऐसी कृपा हो कि मेरे बिना बताए ही बहुत से भक्त समझें। और ज़रूर आने वाले समय में आप समझ पाएंगे, अगर इसी प्रकार आप लीलाएं जो सुन रहे हैं उनको अपने जीवन में ला रहे हैं। अनंत चीज़ें हैं जो समझने योग्य हैं, बस आपको अपनी भक्ति दिखानी है। सिर्फ वीडियोस बनाने तक जीवन को नहीं मानना है, ये समझ लीजिए। मैं औरों की बात नहीं कर रही, मुझे किसी की बात नहीं करनी है। जीवन में रियल सेवा को लाइए, ठीक है? सिर्फ रियल सेवा जो आप अपने हाथों से करते हैं, जो अपने भाव से करते हैं, जो आपके कर्म से है, जो आपके व्यवहार से है, जो आपके बातों से है। उसके बाद पहुँचे हम वृंदावन। और उसके बाद अनंत भक्त मिलते हैं, और
बहुत सारे भक्तों को बहुत सारा आशीर्वाद राधा रानी अपनी लीलाओं के द्वारा और कान्हा जी अपनी लीलाओं के द्वारा देते हैं, लेकिन सबके नाम मैं वीडियोस में नहीं बता सकती। और जो प्रभु की इस लीलाओं में उनके पार्ट बने हैं, उन पर अनंत कृपा प्रभु की बनी रहे, उन सभी भक्तों पर। तो खूब कृपा मिले सभी भक्तों को। और आपको मैं ये भी बताऊँ, इस बार जब हम गए ना तो हमने फूल बंगला देखा, तो हमारी इतनी इच्छा जागृत हुई कि प्रभु हमको भी आपका बहुत सुंदर फूल बंगला बनाना है राधा रानी, आप मानोगे नहीं। और आज ही पूर्ण भाव लीला के अनुरूप कान्हा जी ने कहा कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तो राधा रानी के पास है अभी का। तो सुबह से ही हमने जल्दी से इस चीज़ के लिए किया कि पहला फूल बंगला अब हम बनवाएंगे। तो हम सच में बहुत खुश हैं और जल्दी ही बनेगा और आप सबको उसके दर्शन भी होंगे और आप सबको भी खूब खूब कृपा मिले, आप सभी अनंत सेवाएं प्रभु की कर पाए, ऐसे ही कामना करती हूँ। और प्रभु से ये आशीर्वाद मांगती हूँ कि आप सबका मन और भाव अच्छी और अच्छे विचारों से मतलब आगे बढ़े, क्योंकि विचार ही और व्यवहार ही ऐसे हैं जो हमें प्रभु से मिलाते हैं। क्योंकि विचारों में और आपकी बोली में प्रभु का वास होता है जब आप शुद्ध होते हैं, और शुद्धता मन और आत्मा दोनों से होनी चाहिए, है ना। राधे राधे।